सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी न्यू वीडियो के अंदर। और भाई हम इसके अंदर खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, वो भी हार्डकोर। और हम ये प्रॉपर सीरीज रखेंगे भाई माइनक्राफ्ट की, हार्डकोर की। और ये उसका पहला एपिसोड होने वाला है, तो भाई आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई हमारी इस वर्ल्ड का नाम हम रखेंगे बर्न लॉर्ड, हमारे चैनल के नेम पे ही रखेंगे। और ये हार्डकोर रहने वाले, तो इसके अंदर हम कोई भी तरह के मॉड्स या फिर क्रिएटिव मोड कुछ भी हम भाई यूज़ नहीं करेंगे। और भाई मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो को लाइक कर देना। और अपनी फेवरेट चीज़ जो आपको इस वीडियो के अंदर सबसे अच्छी लगी तो वो कमेंट में मेरे को बताना। और भाई यहाँ पे मेरे पास स्पॉन हो जाता है, और मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत ही जो है वुड स्टार्ट कर देता हूँ कलेक्ट करनी। वुड के बाद मैं जो है भाई अपने बेसिक जो टूल्स हैं वो भी क्राफ्ट कर लूँगा, जैसे एक्स, पिक एक्स वगैरह ये सब मैं क्राफ्ट कर लूँगा। और मैं थोड़ी सी जो है वुड भी कलेक्ट करता हूँ अपने लिए। और अब मैं फिर उसके बाद मैं स्टोन माइनिंग पे चला जाता हूँ, और मैं यहाँ पे स्टोन माइनिंग करने वाला हूँ। स्टोन माइनिंग के साथ साथ अब मैं यहाँ पे आगे एक टाइम लैप्स होगा कि जब रात का टाइम है तो मैं वहाँ पे सारी ही रात जो है वहाँ पे मैं माइनिंग करता रहता हूँ। कॉबलस्टोन इकट्ठा करता हूँ, कोल इकट्ठा करता हूँ। और अगले दिन फिर मैं निकल जाता हूँ एक विलेज की। तो भाई मैं यहाँ पे अब स्टार्ट करता हूँ कि मैं थोड़ी जो है वुड कलेक्ट कर लूँ दोबारा से। और आप मेरे को बताना कि मेरे को शेडर्स के साथ खेलना चाहिए या बिना शेडर्स के। अब मैं यहाँ पे शेडर्स ऑन कर देता हूँ, रेंडर डिस्टेंस भी कम कर देता हूँ 64 चंक्स से 18 चंक्स। और अब मैं भाई यहाँ पे जो है ऑन करूँगा शेडर्स। तो मेरे को बताना कि विद शेडर्स अच्छे हैं या विदाउट शेडर्स, प्लीज़ मेरे को ये कंफर्म पक्का बताना, क्योंकि विद शेडर्स बहुत अच्छी लगती है गेम, बट थोड़ा पानी वगैरह उसको लोकेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी तो चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेरे ग्राफिक्स जो शेडर्स हैं लग चुके हैं। अब आप एक बार गेम देखो विद शेडर्स कैसी लगती है। और देखो मतलब भाई बढ़िया लग रही है विद शेडर्स। बाकी अब मैं आगे मिलता हूँ आपको। तो भाई अब यहाँ पे हो जाती है रात, तो मैं सोचता हूँ कि केव के अंदर चला जाता हूँ, सो दैट मैं वहाँ पे सारी रात माइनिंग करता रहूँगा, कॉबल स्टोन स्टोन। और भाई अपना कोल जो है कलेक्ट करूँगा, सो दैट मेरी रात भी ख़त्म हो जाएगी और मेरा फूड वगैरह भी थोड़ा कुक हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे को एक विलेज ढूंढना था। और बस अब आ, आगे एंजॉय करो। तो भाई यहाँ पे हो जाता है अगला दिन, और मैं विलेज ढूंढने की तलाश में चला जाता हूँ। बट मेरे को लकीली विलेज अपने स्पॉन के 200 के कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही मिल जाता है। बट ये जो विलेज था वो काफ़ी जो था एक हिली एरिया पे था, तो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत की चीज़ थी, क्योंकि अब यहाँ पे मैं बेस नहीं बना सकता था। तो मैं यहाँ पे पास में एक एरिया पे जाता हूँ जहाँ पे मैं अपना बेस बनाऊँगा। और मैं अब ये एक विलेज लूट रहा था कि क्या मिलता है मेरे को। लकीली यहाँ पे पोटैटो, ब्रेड, एप्पल एंड एक बंडल मिल जाता है। अब भाई मेरे पीछे यहाँ पे पड़ जाते हैं भाई दो बेबी zombies। आप एक बार के पीछे ना, आप एक बार को पीछे भाई आपके कुछ भी पड़ जाए, लेट इट बी एक क्रीपर हो, कुछ भी पड़ जाए, बट इनसे ये बहुत तंग करते हैं भाई। एक तो मरते भी नहीं, ऊपर से इनका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। भाई मेरे यहाँ पे अब सिर्फ 2.5 बच गए थे। मेरे को तब भाई अब ये ख़त्म होएगी मेरी सीरीज यहीं पे, बट ओके लकीली बच जाता हूँ। बट ये नहीं, अब मैं आगे जाता हूँ तो भाई मेरे को यहाँ पे मिल जाता है एक स्केलेटन नहीं, दो स्केलेटन। और वो भी मेरे को दिखता है आयरन। आयरन लेने के चक्कर में मैं दो स्केलेटन्स के बीच में फंस जाता हूँ, बट लकीली बच जाता हूँ। और भाई ये ना मतलब विलेजर कुछ तो प्लानिंग कर रहा था कि ये बंदा मेरे को मारना ही है, तो भाई कैसे यहाँ पे बचता हूँ। और भाई एक शॉट मेरे बचता है, मैं यहाँ से थोड़ा पैनिक हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास शील्ड वगैरह भी नहीं थी, कोई आर्मर भी नहीं था। और इस बंदे को तो चलो, मैं इस जो स्केलेटन था मॉब, इसको तो मैं लकीली यहाँ मार देता हूँ। मैं आगे जाता हूँ थोड़ी टॉर्चेस वगैरह प्लेस करने।
बट भाई ये भी यहाँ पे एक और आ जाता है, मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, ये ऊपर से आगे कहता नहीं भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अब मैं यहाँ से दोबारा थोड़ा पैनिक होता हूँ और इधर उधर घूम फिर के वापस आके इसको मारने का ट्राई करता हूँ। और भाई ये ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ मार देता है, बट पता नहीं मैं कैसे बच जाता हूँ, इसका एक शॉट कनेक्ट नहीं होता है। बट अब फिर मैंने कहा भाई अब तूने मेरे को छोड़ दिया, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं अब थोड़ा फूड खा के अपनी हार्ट वगैरह इंक्रीज करके अब दोबारा इससे फाइट लेने जाता हूँ, इसको मार देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे जो है लूट चेक कर रहा था कि भाई मेरे पास शील्ड बना सकता हूँ, बट इसके बाद ही बनाऊंगा मैं शील्ड। इसको मारता हूँ, मारने के बाद मैं थोड़ा आयरन कलेक्ट करता हूँ। और वहाँ पे मैं बीच में तब तक अब मेरे पास आयरन आता कैसे, ये यहाँ पे जो था एक आयरन कॉलम स्पॉन हो रखा था, मैं उसको मार कर जो है उससे सीधा आयरन ले लेता हूँ। अब भाई मैंने एक ये एरिया ढूंढा था, अब मैं यहाँ पे मेरे को वुल्फ्स दिखते हैं, मैंने कहा चलो इनको टेम करता हूँ। मेरे पास 4 स्टिक्स थी, अपनी स्केलेटन की स्टिक्स जिसको हम बोलते हैं बोन। बट वो काम नहीं करती, तो मैं सोचता हूँ अपना एक यहाँ पे टेम्प्रेरी बेस बना लेता हूँ। टेम्प्रेरी बेस बनाने का रीज़न ही कि मेरे पास अभी घर नहीं है और मैं अपना बेस यहीं बनाऊंगा। और ये मैं बनाता हूँ और इसके आसपास एक मैं सोचता हूँ मैं फील्ड बना लूँगा खाने की, और फिर मैं वो बनाता भी हूँ। अब भाई मैंने यहाँ पे अपनी थोड़ी चेस्ट वगैरह के लिए चेस्ट बनाना था, और मैंने यहाँ पे सोचा एक छोटा सा फार्म बना देता हूँ। और अब इसका टाइम लैप्स देखो। मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि एक मैं चेस्ट बना लूँ जिसके अंदर मैं सारा अपना इन्वेंटरी जो है खाली कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरे को जो था यहाँ पे विलेजर्स लाने थे, ताकि मैं उनको ब्रीडिंग कर सकूँ, ब्रीडिंग करा के जो है अपने फार्म इसमें ला सकूँ भी इसके अंदर। अब भाई जो सबसे मुश्किल काम है वो काम स्टार्ट होने वाला है, दैट इज़ एक विलेजर को यहाँ लेके आना है, क्योंकि मेरे उस माइन कार्ट है नहीं। और जो भाई ये रोड जो ये एरिया है प्लेटफॉर्म है, ये आपको पता है कि भाई ये कितना ऊपर, मतलब देख सकते हो माउंटेन वाला है ये, तो ये प्लेन नहीं है ना। अब बस अब भाई जो पहला विलेजर है वो थोड़ी दिक्कत देता है, बाकी जो सेकंड विलेजर था वो फिर भी आ जाता है। तो मैं यहाँ पे पहले तो विलेजर ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि मेरे को कहाँ मिलेंगे। उसके बाद मेरे को ये था कि ये जल्दी से जल्दी इसके अंदर बैठ जाएं बोट के अंदर, ताकि इनको डैमेज ना आए, है ना। और रात होने से पहले पहले एटलीस्ट मैं इनको जो है सेव कर दूँ।
और उतने में मेरे को यहाँ पे दिखता है कि मेरे पास एक रूइन पोर्टल भी होता है, वो भी दिख जाता है। फिर बाद में मेरे को एक केव भी होती है नीचे, वो भी दिखती है, जहाँ से मैं ड्रिपस्टोन ले सकता हूँ, जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ आगे एक लावा, इनफाइनाइट लावा जनरेटर के लिए। तो मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ कि भाई विलेजर वगैरह कहाँ हैं, बट हाँ मेरे को दिख जाते हैं। और मैं बेड वगैरह भी इनके लिए तोड़ लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना पता था कि इनको अगर लेके जाना है तो बेड और जॉब्स वगैरह के साथ थोड़ा इजी रहेगा, वरना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा इनको यहाँ से लेके जाना। अब मैं यहाँ पे अपने लिए एक बोट क्राफ्ट कर लेता हूँ विलेजर को बिठा के लेके जाने के लिए, और विलेजर बैठ भी जाता है बहुत ईजी से। बैठ गया। अब भाई असली टास्क स्टार्ट होता है यहाँ से, इसको इस रास्ते से, माउंटेन वाले रास्ते से नीचे लेके जाना। और मेरे पास हो थी, मैं बार बार हो यूज़ करके लेके जा रहा था ताकि मैं इसको आगे लेके जा सकूं, क्योंकि बोट हल्के से भी डिफरेंस की वजह से रुक रही थी। अब बस अब आगे मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, अब आप इसको देखो। इस विलेजर ने तो इतना इरिटेट कर दिया था ना, ये बैठ ही नहीं रहा, ना ही ये उसमें बैठ रहा है, बोट के अंदर बैठ रहा है, ना ही जॉब ले रहा है, ये पीछे भागता जा रहा है। इसको इतनी मुश्किल से मैंने भाई बिठाया, करवाया कि भाई तू बैठ जा बैठ जा। ये देखो भाई मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर आए, क्योंकि मैं बोट यहीं से लेके जा सकता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से नीचे से ये सारा एरिया प्लेन कर दूँ, बट उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा जाता, और फिर उसके अंदर टाइम भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट होता, और वो इतना बढ़िया ना होता। तो मैं यहाँ पे वुड वगैरह कलेक्ट करता हूँ, सो दैट मैं अब जॉब इनके लिए बना दूँ। फिर मैं अब इनके लिए जॉब बनाता हूँ, ये इतने में भाई दोबारा पीछे भाग गया। अब मैं इसको पकड़ पकड़ के इसके पास जा रहा हूँ, मैंने बनाए ये कंपोस्टर्स बनाए ताकि इसको मैं फार्मर बना बना के वापस दोबारा लेके जाऊँ। फार्म एक यहाँ रखा, एक जॉब ब्लॉक ऊपर रखा है, ऐसे करते करते मैं इसको बड़ी मुश्किल से लेके जाता हूँ। बट जो सेकंड विलेजर होता है वो फिर भी बड़ी इजीली चला जाता है। और ये अभी तक फर्स्ट विलेजर ही नहीं जा रहा भाई, फर्स्ट विलेजर ने इतना तंग कर दिया, सेकंड विलेजर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। भाई काफी देर की मजदूरी के बाद जो ये मेरा विलेजर है, फार्मर, वो बैठ जाता है, और मैं इसको धीरे 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 अपने बेस की तरफ लेके जाता हूँ। और मैं अपने बेस को थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ, इसकी वॉल्स बड़ी कर देता हूँ, सो दैट कि ये जंप वगैरह ना कर ले, या फिर बाई चांस कोई जो मॉब है वो गलती से अंदर ना आ जाए, वरना मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। पहले मैं सोचता हूँ इसको यहाँ से लेके जाऊँ, फिर मैंने कहा यार यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो है मेरे को ब्रेक करनी पड़ेंगी, तो फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा इसको मैं सीधा फार्म में से ही अंदर लेके जाता हूँ, कि यहाँ से मेरे लिए ईज़ी रहेगा। और यहाँ से चला भी जाता है। इसके बाद मेरा अगला टास्क था कि भाई जो एक और विलेजर है उसको लेके आऊँ, सो दैट इनकी ब्रीडिंग मेरे लिए ईजी रहे, वरना अकेले से तो ब्रीडिंग भाई कर नहीं सकते हम, है ना। अब इसको बेस में जैसे ही लेके जाता हूँ, मैं यहाँ से दोबारा चला जाता हूँ मेन विलेज में, ताकि जो मैं नया विलेजर उसको लेके आ सकूँ। उतनी देर में ये जो है गेट्स वगैरह बंद कर देता हूँ, ताकि ये भाग ना जाए या कि मॉब इसको आकर मार ना दे, और एरिया थोड़ा बंद कर देता हूँ। अब भाई दूसरा टास्क होता है हमारा जो है, इस विलेजर को मेरे बेस तक लेके जाना दोबारा। ये विलेजर फिर भी इजीली पहुंच जाता है, इतनी दिक्कत नहीं देता। पहले वाले ने बहुत दिक्कत दी थी भाई, बड़ा ही तंग करा था। अब आगे का ये वाला जो है टाइम लैप्स और मेरा स्ट्रगल, भाई एंजॉय करो।
अब भाई मैं इसे लेके जा रहा होता हूँ, उतने में भाई एक ज़ॉम्बी आ जाता है। वो कहता भाई मैं तो नहीं लेके जाने दूंगा, मैं इसको यही मार दूंगा। मैंने कहा भाई मत कर भाई, बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ, मत कर भाई। चलो इसको मैं बातचीत करके कर रहा था, नहीं माना, फिर मैंने इसको मारा, मार मार के मार दिया। अब मैं यहाँ पे इसको बेस के अंदर ले जाता हूँ। अब देखो भाई ये भी कहता नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई था ही नहीं वेपन। अब मैं यहाँ पे सो जाता हूँ जल्दी, सो दैट कोई जॉम्बी वगैरह दोबारा स्पॉन ना हो जाए जो इसको मेरे को तंग करे इसको बेस के अंदर लेके जाने के लिए। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, अब इसको दोबारा मैं जो दूसरे विलेजर के पास ले जाता हूँ, और ट्राई करता हूँ कि थोड़ी सीट वगैरह रास्ते में कलेक्ट हो जाए तो अच्छी बात है। अब मैं इसको बेस के अंदर ले जाता हूँ। बट भाई बेस की वॉल्स तोड़ने से पहले मैं एक और जो है बोर्ड बना लेता हूँ। उसका रीज़न ये था कि मेरे को ये था कि ऐसे ना हो मैं इधर से ये गेट खोल दूँ, वॉल्स तोड़ दूँ, ये उतने में भाई दूसरा विलेजर भाग जाए तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इस विलेजर को जो है बोर्ड के अंदर बैठा देता हूँ। उसके बाद मैं जो मेरा दूसरा विलेजर था उसको बेस के अंदर लेके आता हूँ, ताकि अब इजी रहेगा मेरे लिए, भागेंगे नहीं, है ना। अब बस इनको लेके आता हूँ। विलेजर्स को तो मैं ले आया। अब मेरा काम था, जो मैंने ये कंपोस्टर्स और बेड वगैरह यूज़ करे थे उन सबको वापस लेकर आऊँ और मैं बेस के अंदर लगाऊँ, सो दैट जो मेरे विलेजर्स हैं उनके लिए एक जो है अच्छा एरिया हो जाए जहाँ पे वो लोग काम कर सकें, एंड सोने के लिए उनकी बेड वगैरह हो जाए। अब बस मैं जो है आगे इसके अंदर जो इनका मेन एरिया है उसको थोड़ा काम, उसके ऊपर काम करता हूँ। और यहाँ पे वॉल लगा रखी थी, ताकि क्योंकि जो विलेजर्स हैं ये गेट खोलकर बाहर जा सकते हैं और ये बाहर ना चले जाएं इनकी जान बचाने के लिए और अपनी भी। तो मैं ये ट्राई करता हूँ, बेड भी तोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे को वो जो बेड था वो वहाँ लगाना है ताकि सो सके। मेरे पास बेड नहीं था, एक ही बेड था, दूसरा बेड अब ये रहा। सो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई अब इसका अगला पार्ट मैं लाऊंगा कुछ दिनों तक, क्योंकि भाई एडिटिंग वगैरह करने में काफ़ी दिक्कत आती है, और हार्डकोर सीरीज़ है तो भाई बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। और मैं मिलता हूँ मेरी नई वीडियो में। टिल द टाइम बाय।